दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब समझ में आया कि ये एक्सटेंशन क्यों बढ़ रहा है, कारण समझ में आ गया है। तो बड़े ही तरीके से इसमें समझाया गया है वीडियो में कि क्या कारण है एक्सटेंशन बढ़ने का। तो इस वीडियो में समझिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बात को। अगर उसको पैसे नहीं देने होते या उसको नहीं लाना होता तो एक्सटेंशन क्यों करता? नहीं करता एक्सटेंशन। फिर और मैं आसानी से समझाता हूं आप लोगों को। अगर कंपनी को हम लोगों के जेब में पैसा नहीं डालना होता तो एक्सटेंशन क्यों करता? वो दूसरा प्रोडक्ट ले आता ना। डॉक्टर तंतावी क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर तंतावी और डॉक्टर सुजान ने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट अभी रेडी होके बना हुआ है आप उसको क्यों नहीं मार्केट में दे देते हो? बहुत सारा पैसा आ जाता यहाँ कंपनी के पास में। लेकिन ऐसे क्या बोला, हम लेने में मुझे उतना मजा नहीं आता है जितना देने में मजा आता है। हम देने में, हम यहाँ पर एक जो माहौल बना रहे हैं देने का, हम लेने का नहीं। दुनिया में जितनी भी कंपनी आई है लेने के लिए आई है, लेकिन ऑन पैसिव देने के लिए आई है, इसलिए एक्सटेंशन बढ़ रहा है। आज मैं पूरा डिकोड करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक्सटेंशन में ही सारी बात छिपी हुई है। अगर उनको पैसा नहीं देना होता तो एक्सटेंशन नहीं होता। दूसरा नया प्रोडक्ट आ जाता और बोला जाता कि आप पैसा से खरीदिए, नहीं तो घर जाइए। क्या कर लेते हम और आप? कुछ कर सकते थे क्या? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बातों को। अगर कंपनी एक्सटेंशन नहीं बढ़ाता तो क्या करते हम लोग? कुछ कर सकते हैं क्या? हम लोग को जेब से पैसा लगा के खरीदना पड़ता। कंपनी बोलती कि जब होगा तब हम देंगे। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जो एनडीए फॉर्म हम लोगों ने सिग्नेचर किया है उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी कभी भी पैकेज बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी मर्जी है। उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बताइए कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं बढ़ाते तो हम लोग क्या कर लेते, उनका क्या बिगाड़ लेते? और आज के डेट में कंपनी अरबों अरब डॉलर कमा के बैठी होती। ध्यान से समझिए, नहीं करती, वो प्रोडक्ट ला देती तो अरबों डॉलर कमा के बैठी होती। लेकिन ऐस का कहना है कि मैं मानवता के कल्याण के लिए आया हूं, मैं ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग करने के लिए आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं। इसलिए बार बार एक्सटेंशन हो रहा है, बार बार एक्सटेंशन हो रहा है कि जब तक हम आपके जेब में पैसा नहीं डाल देंगे तब तक हम नए प्रोडक्ट नहीं ला सकते हैं, न ही हम आपको नए जो वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन है, नया सब्सक्रिप्शन पैकेज हम नहीं देंगे जो भी देर हो। ये लीगल प्रोसीजर है दोस्तों, ये किसी के हाथ की चीज नहीं है। कंपनी के हाथ में दो ही चीज है, मार्केटिंग और डेवलपमेंट। हमारे कंपनी ऑन पैसिव मार्केटिंग दुनिया की सबसे बढ़िया बेस्ट मार्केटिंग कर रही है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट है ऑन पैसिव का। आप देखिए गूगल कितने दिन में बना, फेसबुक कितने दिन में बना, माइक्रोसॉफ्ट कितने दिन में बना। उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ऑन पैसिव तो बहुत जल्दी आ गई, बहुत जल्दी 2 साल 3 साल में आ गया। हम बहुत फास्ट हैं। जूम को बनने में 11 साल लगे थे मित्रों। कई लोग बोलते हैं अरे यार ये जूम से भी फालतू है, जूम इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, वो कनेक्ट में ग्लिचेज आता है, इसमें बहुत सारा डेटा खर्च होता है, वीडियो ऑन हो जाता है, माइक नहीं खुलता है, लोग परेशान हो जाते हैं। कई तरह के लोग बात बोलते हैं। लेकिन मित्रों आपने कभी जूम को बनते देखा है? जूम को बनने में 11 साल लगे थे। आपने क्या आसान युग देखा है जब लोग नंगे पुंगे घूमते थे? आज तो हम लोग के पास वस्त्र है। जब वस्त्र उद्योग आया तब हम लोग आज वस्त्र पहन रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था धरती पर जब लोग नंगे घूमते थे। क्या उस समय भगवान नहीं थे? उस समय अल्लाह वाहिगुरु नहीं थे? क्या उस समय धरती नहीं था? लोग नहीं थे? स्त्री पुरुष नहीं थे? सब लोग थे, महिलाएं पुरुष सब एक साथ नंगे घूमते थे। उस समय भी वो दुनिया थी और आज की दुनिया है जब हम सभी एक से एक कपड़े पहनकर एक से एक स्टाइलिश और डिजाइन में घूम रहे हैं। उसी तरह से जूम को भी बनने में 11 साल लगा।
तो क्या वो जब बनते बनते सारा चीज उसका ओके हो गया था क्या? नहीं, टाइम लगा, टेक्नोलॉजी है। यहाँ भी ऑन पैसिव को बनने में टाइम लगा है, लेकिन जब ये युग आएगा, ऑन पैसिव का युग आएगा, तब आपको मजा आएगा। जैसे अभी हम लोग एक से एक कपड़े पहनते हैं स्टाइलिश, एक समय था जब नंगे पुंगे हम लोग घूमते थे, तो उस समय भी लोग आनंद करते थे, नंगे भी घूमते थे, आनंद लेते थे। लेकिन आज हम स्टाइलिश कपड़े पहन के घूम रहे हैं, इसलिए कि विज्ञान ने चमत्कार किया, इनोवेशन किया। हम लोग बैलगाड़ी से आज एरोप्लेन तक आ चुके हैं। तो इनोवेशन हुआ है, समय लगा है, टाइम लगा है। यहाँ पर गजेंद्र भाई हैं, पुराने आदमी हैं, मिर्जा भाई पुराने आदमी हैं, हेमंत पटेल भाई पुराने आदमी हैं, यहाँ पर शंकर भाई लोहरदगा से पुराने आदमी हैं। आज के 40 साल पहले पीछे जाइए आप लोग, ज्यादा नहीं, 40 साल पहले पीछे, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था? क्या ये कम्युनिकेशन इतना बढ़िया था ट्रांसपोर्ट का? नहीं ना। आज इतना डेवलप हुआ है, समय लगा है। आप इंडिया में देख रहे हैं इतना रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सारे चीज डेवलप हुए हैं, इसमें समय लगा है। ये टेक्नोलॉजी है ऑन पैसिव, समय लगेगा, होना निश्चित है। मैं रोज कई बार मीटिंग में कह चुका हूं कि धरती पर 3 चीज को कोई रोक नहीं सकता। कौन कौन? ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया। आई रिपीट, ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया, ये कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ये हमारे साथ चलेगा या हमारे बगैर चलेगा, डिसीजन आपको लेना है। और आज मैं आप सबको एक चीज क्लियर कह दे रहा हूं कि यहां पर ये टेंशन आपको बढ़ते जाएगा। अब मैं एक्स हटा दे रहा हूं, टेंशन सिर्फ कह रहा हूं। क्यों मिर्जा भाई? मिर्जा भाई, मिर्जा भाई, अब मैं एक्सटेंशन में एक्स हटा दे रहा हूं, सिर्फ टेंशन। आप जो भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आई एम 100% बिहाइंड यू एंड गॉड ब्लेस यू। आई डोंट नो और कितने लोग मेरी बात को एग्री करते हैं या नहीं करते मालूम नहीं, लेकिन आप यू आर ग्रेटर देन ग्रेट। विल टॉक लेटर। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर मैं अब एक्सटेंशन में एक्स हटा दिया हूं, टेंशन। ये टेंशन बढ़ेगा, ये जीवन का नाम ही टेंशन है दोस्तों। अगर टेंशन हट गया तो जीवन का कोई सार ही नहीं है। अगर टेंशन हट गया तो जीवन, आपको टेंशन है तब सुबह उठते हैं मेरे भाई, अगर टेंशन हट गया तो आप उठेंगे ही नहीं। टेंशन है तो आप खाना खाने जाते हैं, भूख लग रहा है आपको, टेंशन है। टेंशन है तो आप शादी करते हैं, टेंशन है तो आप बच्चे पैदा करते हैं, टेंशन है तो आप पढ़ाई करते हैं, टेंशन में ही आप पूरी जीवन बिताते हैं और टेंशन में ही मर जाते हैं। ये टेंशन है, बिना टेंशन का कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम एक्स हटा दिए। अब बराबर एक्सटेंशन वाला तो चलता रहेगा। लोग पूछते हैं सर कब तक चलेगा? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी चले। क्या आप रुकने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस आर्थिक आजादी को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो ऐश मुफारा हम सबको दिलाना चाहते हैं? क्या आपको उनके ऊपर में विश्वास है? तो आज के बाद ऐसी बातें ना करें। मैं हमेशा कह रहा हूं, ऐश ने भी बोला है कि आप अपने जीवन यापन के लिए जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको बंद मत कीजिए। आप ऐश मुफारा की बातों को हमेशा याद रखिए। उन्होंने क्या बोला कि जब यहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा तब आपको कभी मुड़ के पीछे नहीं देखना है। ऑन पैसिव से जिस दिन आपको पैसा शुरू हो गया, आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये मदर ऑफ ऑल बिजनेस है। लेकिन कब? जब यहां से शुरुआत हो जाए तब। उसके पहले आपको क्या करना है? आप जो कर रहे हैं उसको करते रहना है। जस्ट लाइक आप अगर एक पावर हाउस बना रहे हैं, थर्मल पावर बनते देखा है आप लोगों ने? जब थर्मल पावर बनता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम दूसरे जगह से मंगाते हैं, बिजली हम दूसरे जगह से खरीदते हैं, तब तक कि जब तक हम खुद इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन या हम वहां पर सप्लाई शुरू ना कर दें। हमारा मैन्युफैक्चरिंग जब तक शुरू नहीं होता है तब तक हम दूसरे से लेते हैं। जिस दिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता है तो हम दूसरों से लेना बंद कर देते हैं, खुद देना शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक ऑन पैसिव है दोस्तों। यहाँ ये जो पैसों का जो प्लांट है, ये पैसों का जो कारखाना है, इसको बन के तैयार तो होने दीजिए एक बार। तब तक जब तक ये तैयार नहीं हुआ है, दूसरे के यहां से आपको लेना पड़ेगा पैसा, दूसरा उपाय करना पड़ेगा। और साधारण भाषा में बता दे रहा हूं,
अगर आप एक कुआं खोद रहे हैं अपने घर में, तो कुआं खोदने में समय लगता है, लेकिन उस समय तक पानी आप कहां से पीते हैं? उसी कुएं से कि बाहर के कुएं से? जब आप कुआं खोद रहे हैं तो प्यास तो लगेगा आपको, भूख तो लगेगा, उस समय पानी आप कहां से पीते हैं? दूसरे के पड़ोस से मंगा के पीते हैं, कि आप गुस्सा उस कुएं पे उतारते हैं? अरे यार 2 दिन से मैं खुदाई कर रहा हूं, मैं 1 हफ्ते से खुदाई कर रहा हूं, साला पानी निकला ही नहीं अभी तक, छोड़ो हटा कुआं को बंद करो, ये तो पानी निकल ही नहीं रहा है, कब तक हम इस कुएं का पानी नहीं पिएंगे, हम बगल से मांग मांग के पीते रहेंगे, मेरा जीवन खराब हो गया, 1 महीना खोदते हो गया, कुआं से पानी निकला ही नहीं अभी तक, बंद करो कुआं। क्या ऐसा हम लोग सोचते हैं? नहीं ना। हम लोग तब तक कुएं की खुदाई करते हैं जब तक कि पानी ना निकल जाए, इसलिए कि हम सबको विश्वास है कि जिस दिन यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ना हमें किसी से पानी लेने की जरूरत है, ना हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किसी से पानी लेने की जरूरत है। उनके घर में उनके मुताबिक हर समय 24/7 आवर पानी उपलब्ध होगा। जस्ट लाइक ऑन पैसिव में यही होने जा रहा है। एक बार स्टार्ट होने दीजिए, फिर आपको कहीं से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्टार्ट होने के पहले आप जो नौकरी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, वो करिए। आप ऑन पैसिव को गाली मत दीजिए, ऐश मुफारा को गाली मत दीजिए, हमारे किसी लीडर को गाली मत दीजिए। तब तक आप अपना काम करते रहिए जब तक यहां से पैसे नहीं आ जाते। इतना मुझे 100% विश्वास है कि जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पैसिव का धरती पर आना अटल सत्य है। क्यों? जैसे इंडिया में चांद नहीं दिखता है, लेकिन सऊदीया में दिख गया तो इंडिया वाले दूसरे दिन ईद मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते हैं ना। हमें दिखता नहीं है लेकिन हम मना लेते हैं, नहीं हमारे भाई सऊदीया वाले भाई को दिख गया, चलो हम यहां पर मना लेते हैं। यहां भी हमको कुछ चीजें विश्वास करना चाहिए। सिस्को कंपनी को विश्वास है तभी उन्होंने सर्टिफिकेट दिया इसको। दुबई गवर्नमेंट को विश्वास है, दुबई गवर्नमेंट इसके साथ काम कर रही है, इजिप्ट की गवर्नमेंट काम कर रही है, पूरे चारों तरफ इसका डंका बजा हुआ है, हर जगह इंडिया गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। दुबई में मेट्रो स्टेशन इनके नाम से है, उनको पता है कि ये जेन्युइन चीज है, लेकिन हम लोगों को सब्र नहीं है। हम लोगों को लगता है कि ये धोखा देगा, भाग जाएगा। उसी तरह से जैसे सऊदीया में हमारे भाई चांद देखकर और हिंदुस्तान के भाइयों को बताते हैं कि यहाँ पर दूज का चांद निकल गया, ईद का चांद दिख गया है, तो हम लोग मना लेते हैं। मुझे विश्वास है कि वहां के भाई लोग झूठ नहीं बोलेंगे। उसी तरह से ऑन पैसिव में जब ऐश मुफार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सूर्योदय होने वाला है, चांद निकलने वाला है, तो विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, बिल्कुल विश्वास करो, बिल्कुल ठीक कहा सुनील सर आपने। बिल्कुल हमें विश्वास करना चाहिए कि अब चांद निकलने वाला है, सूर्य निकलने वाला है, तो अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। और डर किस बात का है, अब बिल्कुल हमारी समझ में क्लियर आ चुका है कि ये अब जो है सर ने बोला था कि लास्ट एक्सटेंशन है, तो अब ये लास्ट ही एक्सटेंशन आई थिंक है, तो इसमें अब कोई डरने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू वेरी मच।